Hello students, how are you? Today we will do another exercise 7.2. This is related to algebraic expression. So let us begin. ये एक्सरसाइज 7.2 का 10th क्वेश्चन है. सब्सट्रैक्ट फर्स्ट है 7a² b फ्रॉम 3a² b. इसको आपको समझना पड़ेगा. यहाँ पे क्या कह रहा है 7a² b को कहां से सब्सट्रैक्ट करें तो 3a² b से. जैसे 2 को 2 सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4 मतलब 4 में से 2 माइनस करेंगे वही सब्सट्रैक्ट करना है. तो वही चीज यहाँ कह रहा है 7a² b फ्रॉम 3a² माइनस b, सॉरी 3a² b. अब तो इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 3a² b माइनस 7a² b. ये पहले लिखेंगे और ये बाद में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे. अब इसको सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी a² है और यहाँ पे भी b है, a² b है, यहाँ पे भी a² b है. अब इसको माइनस करेंगे तो हमें पता है कि अगर माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो वही साइन रहता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस. अब 7 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 4a² b. यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया. ठीक है. इसी तरह हम सेकंड फिर 11th करेंगे. इसको क्या कर रहा है सब्सट्रैक्ट -4x फ्रॉम 3y मतलब 3y पहले लिखेंगे. इसको क्या कर रहा है माइनस करना है किससे -4x से. आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको लिखने के पहले ब्रैकेट लगा दिया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले माइनस है, यहाँ पे माइनस है. तो माइनस अगर पहले है और अंदर भी माइनस है तो उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे. उससे ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे ये सही होगा. अब ये है क्या हुआ 3y. अब यहाँ पे माइनस है और अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4x. ठीक है. अब ये आपस में क्या होगा ऐड तो होगा नहीं. क्यों? क्योंकि ये 3y है और ये x है. तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया. ठीक है. अब फिर इस पे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे. इसमें क्या कर रहा है सब्सट्रैक्ट करना है. इसको किस में से करना है इसमें से करना है. इसको कहां से करना है इसमें से करना है. तो इसको हम क्या करेंगे पहले लिख देंगे. ठीक है. तो 4 माइनस 5x प्लस 6x² माइनस 8x³ क्या करना है माइनस करना है. 6x³ माइनस 7x² प्लस 5x माइनस 3. ठीक है. अब इसको क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है. तो हम इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. ठीक है. -4 माइनस 5x प्लस 6x² माइनस 8x³. यहाँ क्या हुआ यहाँ पे प्लस है मतलब अगर कोई साइन नहीं है और ब्रैकेट है तो इसका मतलब प्लस है. तो प्लस और में साइन का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही होगा. -6x³ हो गया. फिर माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 7x² हो गया. फिर माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस हो गया. ठीक है. माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 3. ठीक. अब इसमें सिमिलर क्वांटिटी को पहले सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ क्या हो गया 4 और कौन सा न्यूमेरिक नंबर है ये. तो 4 और 3 कितना हुआ 7. ठीक. अब यहाँ पे क्या है -5x. फिर यहाँ पे क्या है -5x फिर है. तो -5x और -5x कितना हुआ -10x हो गया. अब यहाँ पे क्या है 6x² है. फिर 6x² यहाँ क्या है
7x²। तो 6 और 7 कितना हुआ 13 प्लस 13x² हो गया। ठीक, अब फिर क्या है 8x³। तो 8x³ कहाँ है, यहाँ है, x³ है यहाँ पे। ठीक है, अब -8x³ और -6x³ कितना हो गया माइनस, और ये प्लस हो जाएगा -14x³। ठीक है, सब हो गया। तो यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये समय बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन को पहले ही किया था। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का पहला ले लेते हैं। फ्रॉम p³ -4 + 3p² take away 5p² -3p³ + p-6। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम, इसमें से क्या कह रहा है, फ्रॉम p³ -4 + 3p² को टेक अवे लेना है 5p² -3p³ -p-6। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले लिखेंगे, क्या करें, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं 5p² इसमें से इसको माइनस करना है। तो p³ -4 + 3p², ठीक है, -5p² -3p³ + p-6। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब p³ -4 + 3p², यहाँ पे क्या होगा माइनस, और यहाँ पे क्या हिडन है, प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, -5p², माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3p³ माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -p, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +6। ठीक, अब इसको देखते हैं सिमिलर क्वांटिटी, p³ और यहाँ पे 3p³ मतलब 4p³, -4 है यहाँ पे और फिर +6 है, -4 और +6 कितना हुआ, +2। ठीक, +2, 3p² और -5p², तो क्या होगा, -2p²। ठीक है, अब इसके आगे कुछ बचा, यहाँ पे p, सिर्फ -p बचा, तो यहाँ पे -p लिख दिए। तो यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 का फर्स्ट क्या कह रहा है, फ्रॉम दी सम
of 3x square minus 5x plus 2 and minus 5x square minus 8x plus 9 subtract किसको सब्ट्रैक्ट करना है 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। तो कहना पहले इनके सम को जो भी आएगा उससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो फर्स्ट से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, क्या करना है सम करना है। तो सम करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। ठीक, अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 प्लस है बाहर और अंदर कोई इक्वेशन है तो उसमें कोई साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो लिखा है वही सीधे लिख देंगे माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। ठीक है, अब इसमें सिमिलर क्वांटिटी क्या है 3x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है माइनस 5x स्क्वायर, तो कितना हुआ माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 5x है और यहाँ पे माइनस 8x है, तो कितना हो गया माइनस 13x। ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 है और यहाँ पे प्लस 9 है, तो प्लस 11। यही हमारा क्या हो गया इन दोनों का सम हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, अब उसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अब उसमें से हम इसको क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस यहां से ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है 1 क्या कर रहा है फर्स्ट माइनस सेकेंड कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको लिख देंगे माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 11 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 11। अब ये क्या हो गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 7x और माइनस प्लस माइनस हो गया 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर कितना हो गया माइनस 6x स्क्वायर। अब माइनस 13x और प्लस 7x कितना हो गया माइनस 6x प्लस 11 और माइनस 11 कितना हो गया प्लस 2। तो यही क्या हो गया हमारा, ये हो गया आंसर। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पहले एग्जाम्पल समझिए, उस पर प्रैक्टिस करिए, फिर क्वेश्चन को करिए। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल देखकर उसको कॉपी कर लीजिए, समझने की कोशिश करिए कि क्या उसमें एक्टिविटी मतलब क्या हम प्रोसेस अपना रहे हैं, कैसे हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब 15 इसमें क्या कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट दी सम ऑफ 13x minus 4y
प्लस 7z एंड माइनस 6z प्लस 6x प्लस 3y from the sum of 6x minus 4y minus 4z एंड कितना है 2x प्लस 4y माइनस 7। अब क्या कह रहा है कि इनका सम, इन दोनों का सम और इनके सम, इन दोनों को क्या कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दे। तो हम, ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट और ये हो गया हमारा पार्ट सेकेंड। तो यहां लिख देंगे आंसर में फ्रॉम फर्स्ट। अब पहले फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है, सम करने के लिए बोल रहा है, यानी 13x माइनस 4y प्लस 7z। ठीक, अब सम है तो सम में कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही हम लिख देते हैं माइनस 6z प्लस 6x प्लस 3y। ठीक है, अब सिमिलर देखते हैं कहाँ पे है, 13x और यहाँ पे है प्लस 6x, तो इसका मतलब कितना हो गया 19x माइनस 4y और प्लस 3y, तो इसका मतलब कितना हुआ माइनस y। ठीक है, अब 7 और कहीं नहीं है तो प्लस 7 लिख दिए, फिर z और कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है, तो माइनस 6z हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, सेकेंड का क्या करें, इसको भी सम करिए, तो सम करेंगे तो क्या होगा 6x माइनस 4y माइनस 4z प्लस 2x प्लस 4y माइनस 7। अब इसमें भी सिमिलर देखेंगे, ये है और ये है, तो 8x हो गया। ठीक है, माइनस 4y और प्लस 4y, ये आपस में क्या हो गया, क्रॉस हो गया, कट गया। ठीक, अब क्या बचा माइनस 4z और क्या बचा माइनस 7, ये हमारा क्या हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब क्या कर रहा है, दोनों को इससे सेकेंड में से क्या कर रहा है, सेकेंड माइनस फर्स्ट सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो इसको पहले लिख देंगे 8x माइनस 4z माइनस 7 माइनस 19x माइनस y प्लस 7 माइनस 6z। ठीक है, अब इसको ओपन कर देंगे, तो 8x माइनस 4z माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस 19 हो जाएगा, माइनस 19x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6z। ठीक, अब सिमिलर देखेंगे 8x और माइनस 9x कितना हो जाएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वही उसी का साइन होगा और ऑपरेशन वही होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो 19 में से 8 माइनस हो गया, कितना बच गया माइनस 11x। ठीक है, अब माइनस 4z और 6z, माइनस 4z और 6z कितना हो गया प्लस 2z, माइनस 7 और माइनस 7 तो माइनस 14। ठीक है, अब क्या बच गया y और कहीं नहीं है तो प्लस y, तो यही क्या हो गया हमारा, यही आंसर हो गया। ठीक है,
बहुत सिंपल है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इसको आसानी से कर पाएंगे। बस देखने में बड़ा आपको लग रहा है, लेकिन अगर सही ढंग से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको आपका क्वेश्चन पूरी तरह सही होगा। अब हम फिर चलते हैं 16 पे, ठीक है। फ्रॉम दी सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy कॉमा 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 8xy कॉमा y स्क्वायर प्लस 8 एंड x स्क्वायर माइनस 3xy। फिर क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट किसको, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस xy प्लस x माइनस y प्लस 3, ठीक है। अब इसको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, फर्स्ट है, ठीक, ये क्या है, सेकेंड है। तो पहले फर्स्ट ले लेते हैं, सेकेंड में तो ऑलरेडी एक ही है तो ये एस टी वही रहेगा। फर्स्ट को ऐड कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक। अब इसमें सिमिलर देखेंगे, एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे है, और कहीं है, यहाँ पे भी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया, 2y स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर यानी प्लस 3y स्क्वायर, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब माइनस 6xy और प्लस 8xy कितना हो गया, 2xy और माइनस 3xy तो कितना हो गया, माइनस xy, ठीक। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब बचा क्या, बचा हमारा 8 बचा, 8, तो यहाँ पे प्लस 8 लिख दिए, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें से क्या कर रहा है, माइनस कर देंगे, तो क्या कर रहा है, फर्स्ट में से माइनस सेकेंड, यही कह रहा है करने के लिए, तो अब उसको लिख देंगे। तो पहला क्या है, फर्स्ट ये है, तो 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस xy प्लस 8, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस xy प्लस x माइनस y प्लस 3, ठीक। अब इसको ओपन कर देंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस xy प्लस 8 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3x स्क्वायर माइनस
4y² माइनस माइनस प्लस xy माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस y माइनस प्लस माइनस 3। ठीक, अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है। तो सिमिलर ये यहाँ पे है 4x² 3x² और बस, तो 4x² और प्लस 3x² कितना हो गया 7x², 3y² और माइनस 4y² माइनस y² हो गया तो माइनस y²। ठीक है, अब क्या बचा माइनस xy और प्लस xy, ये आपस में क्या हो गया कट गया। ठीक है, अब क्या बचा, अब बचा 8 प्लस 8 और माइनस 3 कितना हो गया प्लस 5। ठीक, और कुछ बचा, हाँ माइनस x बच गया और प्लस y बच गया, माइनस x प्लस y। यही हो गया क्या हमारा, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग को ध्यान से करना है। ये 16 हो गया। कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से करेंगे और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में लिखेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। सही अगर स्टेप लेंगे ब्रैकेट का ध्यान रखते हुए तो गलत नहीं होगा। अब हम लोग 17, what should be added to x y minus 3yz plus 4zx to get 4xy minus 3zx plus 4yz plus 7। अब क्या क्या है समझिए इसको। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस वन टू गेट दिस वन। तो अब क्या करेंगे, हाँ इसमें क्या ऐड करें कि इसमें से ये हमें मिल जाए। तो मान लिया कि हम इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे तो x, ठीक है, x में कुछ ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे xy माइनस 3yz प्लस 4zx। इसमें कुछ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4xy माइनस 3zx प्लस 4yz प्लस 7। अब यहाँ पे x नहीं मानते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी xyz है, तो कुछ भी मान लेते हैं, दूसरा कुछ मान लेते हैं। लेट p, मान लिया कि वो जो क्या ऐड करना है तो वो हम क्या निकलेगा वो p है। तो अब p इक्वल टू क्या होगा, ये इधर चला जाएगा इक्वल के, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो 4xy माइनस 3zx प्लस 4yz प्लस 7 माइनस xy माइनस 3yz प्लस 4zx। ठीक है, अब इसको ओपन कर देते हैं। 4xy माइनस 3zx प्लस 4yz प्लस 7 माइनस xy माइनस माइनस प्लस 3yz माइनस प्लस माइनस 4zx। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सिमिलर
4xy और कहीं है हाँ -xy, तो कितना हो गया 3xy माइनस 3zx माइनस 4zx यानी -7zx ठीक है। अब क्या बचा 4yz प्लस 4yz और प्लस 3yz प्लस 7yz। अब इसमें क्या बचा प्लस 7, तो यही क्या हो गया हमारा, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो 70 तक हमने कर लिया, बाकी कुछ 2-4 क्वेश्चन है, आप लोग उसको सॉल्व करिए और उसको अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर इस तरह ब्रैकेट लगाकर और उसको ओपन करेंगे तो आपका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप तो उस पर फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड में भेजिए। थैंक यू।